हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण किया गया, वो 2000 के पहले वालों को अच्छा टीचर मान लिए, हमको बाद वालों को खराब मान लिए। वो मजबूती के साथ आश्वस्त नहीं कर देगा तब तक ये यातना कार्यक्रम चलता रहे। वेतन 13 माह से रुका हुआ है और 9/11/23 के आदेश से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। आज शांतिपूर्वक बैठ के कर रहे हैं, कल को हम सड़कों पे जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। उस माता जी की असीम अनुकंपा मेरे ऊपर बनी हुई है कि किसी तरह चल रहा है। नमस्कार, मैं अंबर शुक्ला इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माध्यमिक शिक्षक निर्देशालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से माध्यमिक तिथर शिक्षक समिति के लोग 1 साल से जिनका वेतन नहीं आया है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर मौजूद हैं। आखिर क्यों ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह सिर्फ ये है, इनकी जो सैलरी है वो 1 साल से नहीं आया है। इससे पहले भी हमने हिंद न्यूज़ ने इनकी बात उठाने की कोशिश की है, तो चलिए अब हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या वजह है, आप क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हम लोग आज शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के तदर्थ शिक्षक हैं और लगभग 24-25 वर्षों से अनवरत कार्यरत हैं, जिसमें 9 नवंबर सन 2023 तक लगभग 24 वर्षों तक 23 वर्षों तक का हम लोगों का रेगुलर वेतन भुगतान किया गया और 9 नवंबर 23 को एक चिट्ठी निकाल करके शासनादेश टाइप की हम लोगों को बाहर कर दिया गया। उसके लिए हम सभी साथी कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, हाई कोर्ट प्रयागराज और लखनऊ दोनों बेंचों से आदेश पारित हुए और उस आदेश के क्रम में आधे शिक्षकों का वेतन भुगतान सरकार ने कर दिया। यानी हम सन 93 से लेकर के अद्यतन जो राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षक थे वही सारे शिक्षक उसमें थे। तो 2 कैटेगरी इन्होंने बांट दी कि 93 से लेकर के 2000 तक के शिक्षकों का उसी कोर्ट के आदेश पर वेतन भुगतान कर दिया। बाकी जो शिक्षक हैं जिनके आर्डर्स हैं उनको भुगतान नहीं किया गया। तो हम शिक्षक हैं टोटल संख्या 1111 है। 1100 और यहाँ पर कितने मौजूद हैं? मौके पर यहाँ 200 अध्यापक मौजूद हैं। बड़े कम मौजूद हैं, इसकी वजह क्या है? मौसम खराब होने के कारण लोग नहीं आ पाए और बड़ी संख्या में लोग कल तो छुट्टी है, अगले दिन जो है बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे और हम लोग वार्ता चल रही है और हम लोग ग्रुप पर लिख भी रहे हैं और सारे शिक्षक यहाँ उपस्थित मिलेंगे। प्रशासन से जब आपकी बातचीत हुई है तो प्रशासन द्वारा अभी तक आपको कोई बात पहुंचाई गई या कहा गया या कोई सांत्वना दिया गया आपको? हाँ, हमने अनेक ज्ञापन दिए हैं और 9/11/23 से जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण किया गया, वो 2000 के पहले वालों को अच्छा टीचर मान लिए, हमको बाद वालों को खराब मान लिए। जबकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार ने हलफनामा दिया कि सब एक हैं, जो भी मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त हैं वो मेरी निगाह में सब एक हैं। तो ऐसे में इनका दोहरीकरण आप देखिए। मैं शासन प्रशासन सबको मैंने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाए, आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि हम सबकी भी पीड़ा सुधिलाएँ और समझें। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ी शांतिपूर्वक याचना कर रहे हैं भगवान श्री राम हनुमान जी को साक्षी मान के। और हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं, शायद संत दूसरे के कष्टों से द्रवित हो जाए, यही बस हमारे भी जीवन में बसंत आ जाए, यही संत से आग्रह है। कितना महीना बीत गए हैं आपको और अभी तक आपको वेतन नहीं मिला? तकरीबन 13 महीने हो गए। 13 महीने हो गए हैं। 13 महीने बीत चुके हैं। कैसे आप का घर चल रहा है? कैसे, मतलब क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये तो आप मीडिया के एक युवा तेज तर्रार संवाददाता हो, रिपोर्टिंग एक लोकतंत्र के पहरुए हो। आपका दायित्व है कि धरना 2 ही वजह से होता है, या तो नेता किसी पार्टी का करे, ये शिक्षक सड़क पर क्यों उतरे, इसका सबसे बड़ा दायित्व मैं समझता हूँ कि हमारे साथ आपकी भी भूमिका होती है, क्योंकि आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा, तब पढ़ लिख करके आज आप हम सबकी रिपोर्टिंग, हमारी पीड़ा देख रहे हैं। जब पीड़ा किसी की बढ़ जाती है तब वो सड़क पर उतरता है, धरना करता है, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखता है। और आपने ये भारत के इतिहास में ये पहला अवसर सुना होगा, अभी तक आप अभी नौजवान हो, कि 20 वर्ष कोई सरकारी सेवा के राजकोष से वेतन लेने के बाद उसको सड़क पर फेंक दिया जाए, उसके लिए राज्य कोई व्यवस्था न बनाए। ये आपके लिए भी एक चिंतनीय विषय है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, प्रशासन द्वारा आपको ये अनुमति मिली, क्या लगता है आपको कब तक आपको धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ जाएगा? अभी ये तो निश्चित नहीं है कि कब तक हम बैठेंगे। पिछली बार तो 53 दिन बैठना पड़ा, लेकिन जब तक कोई सक्षम अधिकारी हमारे याचना कार्यक्रम के बैनर तले जब तक नहीं आ जाएगा
और वो मजबूती के साथ आश्वस्त नहीं कर देगा तब तक ये याचना कार्यक्रम चलता रहे। किस तरह से याचना कार्यक्रम हमारा चल रहा है, तो ये कोई वो तो है नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं शौक से। यहाँ पर हमारी जो है सर्विस थोड़ा सा बाधित हो रही है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारी बात सरकार तक पहुँच नहीं पा रही है या फिर वो समझना नहीं चाहते। आज शांतिपूर्वक बैठ के कर रहे हैं, कल को हम सड़कों पे जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। जीवन यापन कैसे चल रहा है? आप धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं और 1 साल से वेतन नहीं आया है आपका। सर, जो 17 महीने का वेतन मिला था उसी से जीवन यापन चल रहा है। विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं। ईश्वर जो है परीक्षा ले रहे हैं और योगी जी की कृपा होगी तो हम लोगों को मिलेगा। और क्या बताएं, बच्चे जो है, मैं भी दोनों आँख में मेरे मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन कराना है। बच्चा जो है वो 2019 में एक्सीडेंट हो गया, वो भी बिल्कुल घर पर बैठा है। अब ईश्वर ही चलाएंगे, ईश्वर की प्रेरणा, माता जी की प्रेरणा होगी तो हम लोगों का भाग्योदय होगा। वेतन 13 माह से रुका हुआ है और 9/11/23 के आदेश से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। तब से हम लोग सरकार से, अधिकारियों से अनुनय विनय कर रहे हैं। कोर्ट से आदेश भी हो गया है कि इन लोगों से काम लीजिए, वेतन दीजिए, लेकिन अधिकारियों के मनमानी रवैये से अभी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जिस तरीके से कोर्ट से भी आदेश हो गया है और ये यूपी सरकार में बोल दिया गया है कि पूरी तरीके से यहाँ पे यूपी सरकार को कोर्ट ने बोल दिया है कि इनका वेतन दे दिया जाए और इनसे काम लिया जाए। और साथ ही साथ लोगों का कैसे वेतन में इनका घर चल रहा है यह आपने सुन ही लिया होगा। बार बार इनकी मांग सिर्फ ये है कि हम शिक्षकों को हमारा वेतन जो 1 साल से नहीं दिया जा रहा है वो दे दिया जाए और ताकि हम अपने आगे के लिए अपने घर गृहस्थी को चला पाएँ। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।